Hello students, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss a very important topic in organic synthesis via enolates, and today's topic is Claisen condensation. So first of all, what is Claisen condensation? Claisen condensation होगा क्या भाई? Claisen condensation एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें इथाइल एसीटेट की फॉर्मेशन हम करते हैं जब इथाइल एसीटो एसीटेट की फॉर्मेशन आपको करनी है। रिएक्शन आपको करानी होगी इथाइल एसीटेट के साथ सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में। देखिए रिएक्शन क्या होगी, क्लेजन कंडेंसेशन की रिएक्शन क्या होगी, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली आप लेकर चलोगे यहाँ पर इथाइल एसीटेट, दिस इज़ योर इथाइल एंड एसीटेट। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, इथाइल एसीटेट। जब आप इथाइल एसीटेट की रिएक्शन करते हो सोडियम सोल्ट ऑफ इथेनॉल के साथ और यू कैन से सोडियम इथोक्साइड के साथ, तो आपको पता है कि ये एक बेस होने की वजह से क्या करेगा, प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। और जो आपका ये बेस है ये अटैक करेगा किसके ऊपर भाई, किसके ऊपर अटैक करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को ही तो रिमूव करेगा। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है ना, तो एक से निकाल लेगा और दूसरे से अटैक दिखाएगा। तो मैं यहाँ पर जस्ट रिएक्शन लिख रही हूँ, इसका मैकेनिज्म क्या होगा उसको आगे डिस्कस करेंगे, तब समझ में आएगा कि किस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड करती है। हमें यहाँ पर फॉर्मेशन क्या करनी है कि जो आपका इथाइल एसीटो एसीटेट था जिसको हमने बहुत सारे कंपाउंड बनाने के लिए एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किया था, उस कंपाउंड की प्रिपरेशन किस टाइप से होती है। अब जो ये कंपाउंड बना है इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो आपको एक कंपाउंड मिलेगा। सॉरी, ये जो नेगेटिव चार्ज है किसके ऊपर आएगा, नेगेटिव चार्ज जो आएगा कार्बन के ऊपर आएगा ना, और कौन से कार्बन पे आएगा, इसके ऊपर आएगा। कार्बोनिल पे थोड़ी ना आ सकता नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पर ये क्या होगा कि ये CH2 COO C2H5 ये आपका है एसिटाइल, दिस इज योर एसिटाइल एसीटो एसीटेट, एसिटाइल एसीटो एसीटेट। तो दोबारा से समझिए इस रिएक्शन को, क्लेजन कंडेंसेशन एक ऐसी कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन है जिसमें इथाइल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल्स सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद जब आप इसका वर्कअप करते हो तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है एसिटाइल एसीटो एसीटेट की। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म का कि ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है। ये तो हमने देख लिया कि रिएक्शन होती क्या है, बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। ध्यान दीजिए मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। जो आपने इथाइल एसीटेट मॉलिक्यूल लिया है, आपको पता है कि इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या है इसके पास, एसिडिक हाइड्रोजन। कैसे लिख देंगे हम इसको कि ये लिख दिया CH2 और ये एक H ऐसे लिख देती हूँ। इसकी हमने रिएक्शन कराई थी बेस के साथ, और बेस का काम आपको दिखते ही पता चल जाना चाहिए कि बेस का काम होता है प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करना। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन के ऊपर। तो जो कंपाउंड आपको मिलेगा ये कुछ इस टाइप का होगा। फिर आप इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो लिखने के लिए मैं आपको एक बार दोबारा से अच्छे तरीके से लिखकर दिखाती हूँ कि किस टाइप से स्ट्रक्चर होगी। ये देखिए एसीटेट है आपका एक कंपाउंड, आप इसको ओपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाए ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ से जो नई स्ट्रक्चर बनेगी वो आपकी कुछ इस टाइप की होगी, और इसको हम बोलेंगे इनोलेट। क्या है ये, इनोलेट। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी। अब जो यहाँ पर ये इनोलेट बना है, इस इनोलेट की आप फर्दर रिएक्शन करा दीजिए दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे जो एस्टर का मॉलिक्यूल है इसके साथ आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए। जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको ये पता है कि जो आपका नेगेटिव चार्ज वाला, जो ये नेगेटिव चार्ज है, मैं यहीं से इसको अटैक दिखा रही हूँ, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा एक कार्बोनिल की कार्बन पर, और ये नेगेटिव चार्ज, ये जो डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन और कार्बन का, ये शिफ्ट हो जाएगा
ऑक्सीजन के पास। और जैसे ही ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होगा तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगी वो कुछ इस टाइप की होगी। ये आपका CH3 है, ये आपका कार्बन ऑक्सीजन पर आया नेगेटिव चार्ज और इसके पास एक क्या है OC2H5। साथ में इसके साथ कंपाउंड जो बना है वो है CH2CO डबल बॉन्ड O OC2H5। नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव चार्ज दोबारा से डबल बॉन्ड बनाएगा और जो इथोक्साइड है इसको यहाँ से रिमूव करेगा तो कंपाउंड आपको मिलेगा एसिटाइल एसीटो एसीटेट। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म था क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन का। मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी अब तक हम रिएक्शन करते आए हैं सब में सेम मैकेनिज्म हमने फॉलो किया है। हमने देखा था कि फर्स्टली आप बेस लेकर चलते हो जो एसिडिक प्रोटोन को रिमूव करता है। एसिडिक प्रोटोन को रिमूवल के बाद आपको जो कंपाउंड यहाँ पर मिलता है वो एक इनोलेट आयन बनाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू, और जो इनोलेट बना है उसके हम फर्दर दूसरे जो एस्टर मॉलिक्यूल था उसके ऊपर अटैक दिखाएंगे, जिससे जो कंपाउंड आपको मिलेगा उसका नाम क्या होगा एसिटाइल एसीटो एसीटेट। दिस इज क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म है ये क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन का। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कीटोइनोल टोटोमराइजेशन। कीटोइनोल टोटोमराइजेशन ऑफ इथाइल एसिटेट कि जो आपका कंपाउंड है जिसका नाम क्या है इथाइल एसीटो एसीटेट। स्ट्रक्चर क्या है दोबारा बना रही हूँ, ध्यान से देखिए। एसिटाइल तो ये होगा आपका एसिटाइल, एसीटेट मीन्स एक एस्टर है, साथ में इथाइल भी है। ये जो कंपाउंड है आपका ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, कीटोनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। और जब ये इनोल फॉर्म में आएगा तो किस टाइप से इनोल फॉर्म में आता है ये हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, इसकी इनोल फॉर्म क्या होती है ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसकी मैं ओपन स्ट्रक्चर लिखती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओपन स्ट्रक्चर ये C डबल बॉन्ड O है, कीटोन है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि जो आपके पास दिस इज योर CH2, दिस इज CH2, वैलेंसी कंप्लीट कर लेना है। वैलेंसी 5 थोड़ी ना हो सकती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होंगी 4, तो ये होगा आपका CH2। अब देखिए आपको पता है कि जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाले हाइड्रोजन ये एसिडिक हाइड्रोजन है। किस टाइप के हाइड्रोजन है ये एसिडिक। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये इजीली रिमूव हो सकते हैं। तो प्रोटोन क्या करेगा, टोटोमेरिज्म में होता क्या है कि प्रोटोन एक कार्बन से निकल करके दूसरे एटम के पास जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, ये जो कीटोन था इसको इसलिए बोलते हैं कीटोफॉर्म, ये इनोल फॉर्म में आ जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ, बाकी जो भी कंपाउंड था उसको लिख देंगे एज इट इज। दिस इज योर इनोल फॉर्म। इनोल का मतलब है कि कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप है, साथ में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं इनोल। और इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो इसको क्या बोलेंगे कीटोन। तो ये हमारी कीटो इनोल टोटोमराइजेशन का एग्जाम्पल है। एसीटो एसीटेट किस टाइप से कीटो इनोल टोटोमराइजेशन शो करता है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब आपको ये तो पता ही है कि टोटोमेरिज्म एक टोटोमर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लीजिए, दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है, हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन जो है इसने अपनी पोजीशन चेंज की है। यहाँ पर ये CH2 ग्रुप के साथ था और इसमें किसके पास आ गया OH के पास, इसलिए इसको बोलते हैं टोटोमर। दोनों को क्या बोलेंगे टोटोमर, और इस फिनोमिना को क्या बोल देंगे टोटोमेरिज्म। ओके, दूसरी बात हम इसको कीटो इनोल टोटोमेरिज्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारी फॉर्म कौन सी है कीटो फॉर्म है, और ये हमारी फॉर्म कौन सी है इनोल फॉर्म, इसलिए हम इसको बोल देंगे कीटो इनोल फॉर्म। कीटो फॉर्म कीटोन की तरह बिहेव करेगा, इनोल जो फॉर्म होगी वो इनोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कैसे चलेगा कि जो आपका कंपाउंड है ये कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या फिर ये इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का सॉल्वेंट आपने यहाँ पर यूज़ किया है। जैसे सपोज करो कि आपके पास जो इथाइल एसीटो एसीटेट था इसकी आपने रिएक्शन करा दी
एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेकर चल रही हूँ कि आपने इसकी रिएक्शन करा दी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो आपको पता है कि जैसे ये हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करेगा तो साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होगी। कार्बन का नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होगी और साइनोहाइड्रिन की जो फॉर्मेशन होती है ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि आपका जो कंपाउंड था वो किस फॉर्म में प्रेजेंट था, कीटो फॉर्म में। ऐसे ही आप इसका बना सकते हो ऑक्साइम बनाने के लिए आप रिएक्शन जानते हो, हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन करा दोगे। ऐसे आप इसकी हाइड्राजोन भी बना सकते हो। हाइड्राजोन बनाने के लिए हम रिएक्शन कर देंगे हाइड्राजीन के साथ, जो कि आपकी स्ट्रक्चर होती है NH2। तो ये रिएक्शन आपको आती है, आप ऑलरेडी इनको पढ़ चुके थे कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर जस्ट मैंने ये बताया कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कंपाउंड कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर वो कंपाउंड जो आपका है वो कीटोन वाले पर्टिकुलर रिएक्शंस को शो करेगा तो कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज किस फॉर्म में आ जाएगा वो इनोल फॉर्म में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आपके पास टोटोमेरिक फॉर्म होती हैं इसको आप किस टाइप से आइसोलेट करोगे। आइसोलेशन की अगर हम बात करें कि जो आपका कीटो इनोल टोटोमेरिज्म है, आपको पता चल गया कि आपका एक मिक्सचर है जिसमें वो दो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। एक तो आपका कीटो फॉर्म है, दूसरी आपकी क्या फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। तो आपको करना क्या होगा, कीटो को इनोल से सेपरेट करना होगा। और कीटो ग्रुप को इनोल से सेपरेट करने के लिए आपको पता है कि दोनों जो कंपाउंड हैं इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। कीटोन के अंदर सिर्फ आपको कोवलेंट बॉन्ड वन टू वन फोर्स देखने को मिलेगा, लेकिन इनोल के अंदर आपको सम एक्सटेंट तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, जिससे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से आप इन दोनों को ईजिली सेपरेट कर सकते हो। डिस्टिलेशन से भी आप इसको सेपरेट कर सकते हो। ओके, क्या करेंगे, इसको हम डिस्टिलेशन से क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका कंपाउंड है जिसके अंदर आपको मिक्सचर मिला था कीटो और इनोल टोटोमेरिज्म का, उसकी कंपोजिशन को आप कैसे फाइंड आउट करोगे। कंपोजिशन को आप किस टाइप से फाइंड आउट करोगे। कंपोजिशन ऑफ टोटोमेरिक मिक्सचर and its determination। देखिए भाई इस बात का मतलब क्या है। कंपोजिशन ऑफ टोटोमेरिक मिक्सचर का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो आपके पास जो इथाइल एसीटेट था, आपने इसकी रिएक्शन कराई और रिएक्शन कराने के बाद आपको यहाँ पर इसकी मिल गई कीटो फॉर्म भी, साथ में इनोल फॉर्म भी, दोनों का मिक्सचर आपको मिला है। तो कंपोजिशन का मतलब यहाँ पर ये रहेगा कि जो आपका कीटो फॉर्म है वो कितनी अमाउंट में मिली है, ये इनोल फॉर्म जो है उसकी अमाउंट क्या है। तो कंपोजिशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर मिक्सचर में जो आपका गिवन मिक्सचर है उसमें पर्टिकुलर कंपोनेंट की अमाउंट क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसको हम बोलते हैं उसकी कंपोजिशन। तो कंपोजिशन ऑफ टोटोमेरिक मिक्सचर का मतलब समझ में आया होगा कि जो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म जो आपका मिक्सचर है उसमें कीटो फॉर्म की अमाउंट क्या है, इनोल फॉर्म की अमाउंट क्या है, परसेंटेज कितनी है या फिर यील्ड कितनी है, उसको हम बोलेंगे उसकी कंपोजिशन। एंड इट्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये होगा कि आपके सपोज करो इस कंपाउंड के अंदर कीटो फॉर्म आई आपकी 87%, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, और ये जो आपकी इनोल फॉर्म आई है ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 13%। तो अब कौन सा ऐसा मेथड था जिससे आपने ये बताया कि कीटो फॉर्म 87% है या फिर 13% आपका इनोल है, ये किस मेथड से बताओगे, उसको हम बोलेंगे इसका डिटर्मिनेशन, कि कितनी कंपोजिशन प्रेजेंट है, साथ में आप उसको डिटरमाइन किस तरीके से करोगे। तो इसके जो कंपोजिशन है इसको डिटरमाइन करने के हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट मेथड दे रखे हैं। फर्स्ट मेथड है आपका केमिकल मेथड। फर्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड। अब देखिए जो केमिकल मेथड है इससे हम किस टाइप से अपनी कंपोजिशन को डिटरमाइन करते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। केमिकल मेथड के अंदर हम क्या देखते हैं कि
जो आपका कंपाउंड है, जैसे सपोज करो आपके पास एक कीटो फॉर्म है, दूसरी आपके पास एक इनोल फॉर्म है, आपने इसकी किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड से रिएक्शन करा दी, जैसे कि ब्रोमीन से रिएक्शन करा दी, तो केमिकल मेथड में हम ये चेक करेंगे कि किस फॉर्म ने कितने मोल्स यूज़ किए हैं ब्रोमीन के। अगर आप उन मोल्स को डिटरमाइन कर लोगे तो मोल यूज्ड निकाल करके हम जो अमाउंट है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। केमिकल मेथड में क्या करेंगे कि जो पर्टिकुलर केमिकल, जो कि रिएजेंट हम केमिकल रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उसके कितने मोल हमें लेने पड़ते हैं इतना कंपाउंड बनाने के लिए, अगर हम ये बात फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इस कंपाउंड की जो कंसंट्रेशन होगी या फिर जो कंपोजिशन होगी उसको हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है पीएमआर मेथड। नेक्स्ट इज योर पीएमआर मेथड। अब जो पीएमआर क्या होता है, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसको आप लोगों ने अपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा भी है, जिसका नाम क्या था, एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में आप क्या करते थे, आप ये फाइंड आउट करते थे कि आपको जो कंपाउंड आपको दे रखा है उसमें कितने प्रोटॉन हैं और किस टाइप के प्रोटॉन हैं। क्या फाइंड आउट करते थे कि किस टाइप के प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट किस टाइप का है, ये आप यहाँ पर फाइंड आउट करते थे। तो अब ये देखिए कि जब आप पीएमआर निकालते हो, मैं एग्जांपल वही सेम आपको दे रही हूँ, बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पर लेकर चलेंगे कि आपके पास जो एस्टर है, इथाइल एसिटोएसीटेट है, ये इसकी कीटो फॉर्म है, ऐसे इसके इनोल फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। ये आपकी हो गई इनोल फॉर्म। अब देखिए आप इसको कि जब आप इन दोनों फॉर्म का एनएमआर स्पेक्ट्रा स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका ये इनोल फॉर्म है, इस इनोल फॉर्म में आपको एक ब्रॉड पीक दिखाई देगी। एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर एक ब्रॉड पीक दिखाई देगी, बाकी जो पीक होंगी वो तो आपको दिखाई देंगी ही, बट एक ब्रॉड पीक यहाँ पर दिखाई देगी जिसकी वैल्यू होगी नियर अबाउट 5 और 6 के इन बिटवीन वैल्यू भी हो सकती है आपकी। जो ब्रॉड यहाँ पर पीक आपको मिलेगी, वो ब्रॉड पीक इस बात को इंडिकेट करेगी कि आपके कंपाउंड में कोई OH बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि OH के लिए आपको ब्रॉड पीक मिलती है। तो आप इस तरीके से कीटो को इनोल से सेपरेट कर सकते हो, कितनी पीक मिली है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, इन सबको फाइंड आउट करके आप इसकी अमाउंट को भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, साथ में आपको ये पता है कि जो आपकी इनोल फॉर्म होगी, इनोल फॉर्म जो है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। किस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी भाई, वो देखिए। अगर हम इसको इस टाइप से लिखते हैं कि जो ये आपका कंपाउंड है, ये देखिए ये आपका एस्टर वाला कार्बन है, तो इनके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस कंपाउंड का जो स्पेक्ट्रा आएगा वो इंडिकेट करेगा, वो इस स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी वगैरह को फाइंड आउट करके हम क्या बता सकते हैं कि कितने अमाउंट में कंपाउंड बना है। साथ में इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्यों हाई हो जाएगा भाई, क्योंकि आपको ये पता है कि इस कंपाउंड के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साथ में एक और सेपरेट चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो आपका कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, जिसकी पीक डिफरेंट होगी, और यहाँ पर जो पीक मिलेगी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, वो एक सिंगल बॉन्ड वाली मिलेगी। तो ये भी डिफरेंस यहाँ पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये सब एग्जांपल आप ऑलरेडी आपके पीएमआर जो चैप्टर था एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसमें डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है इसमें वो रहेगा आपका एसिडिक और बेसिक कैटलिस्ट के बारे में। एसिड और बेसिक कैटलिस्ट के बारे में देखेंगे कि अगर आपने जो आपका एसीटेट था, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सपोज करो आपके पास जो कीटो फॉर्म थी, कीटो इनोल टोटोमेराइजेशन के लिए आपको ऐसी लेनी है जिसके अल्फा पोजीशन पे क्या हो, हाइड्रोजन, अदरवाइज आपको इनोल फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। अगर बाई चांस आपने इसकी रिएक्शन करा दी है बेस के साथ, तो बेस का तो आपको पता ही है कि बेस क्या करता है, प्रोटॉन का अब्स्ट्रक्शन। इस प्रोटॉन को यहाँ से निकालेगा, डबल बॉन्ड दिखाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, आपका
ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अल्टीमेटली आप क्या कह सकते हो कि जो कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो पार्शली हो चुका है डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन और कार्बन का जो डबल बॉन्ड था वो भी पार्शली डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, ये आपका आ गया है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर आप क्या करता है, ये बेस यहाँ से प्रोटॉन को जो निकाला था उसको वापस देगा, और वापस देने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इनोल फॉर्म में, जो कि कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, ये क्या है, इनोल फॉर्म। तो ये देखिए बेसिक मीडियम में कीटो इनोल फॉर्म कुछ इस टाइप से एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें एसिडिक की, तो एसिडिक में किस टाइप से एग्जिस्ट करेगा भाई, वो देखेंगे। एसिडिक अगर आपका कंपाउंड आपने लिया है, ये आपकी हाइड्रोजन भी है, ऐसे दिखा रखी है आपने ले लिया H पॉजिटिव, तो आपको पता है कि H पॉजिटिव के पास इतनी कैपेसिटी है नहीं कि वो किसी के ऊपर अटैक कर पाए, क्योंकि वो तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था वो अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्या बोलेंगे हम इसको, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहाँ से अपने डबल बॉन्ड को ब्रेक करवा लेगा। जैसे डबल बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव करवाएगी। तो यहाँ से आप देखोगे कि आपको फिर से एक इनोल फॉर्म दिखाई देगी, जो कि कुछ इस टाइप की होगी। तो आप देख सकते हो, चाहे आपकी बेसिक कंडीशन हो चाहे आपकी एसिडिक कंडीशन हो, दोनों में ही कीटो इनोल टोटोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। दोनों को मैकेनिज्म डिफरेंट हो सकते हैं, बट कीटो और इनोल फॉर्म यहाँ पर सेम आपको दिखाई देगी। बेस प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, लेकिन एसिड है तो उसमें ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा। ये हमारा टॉपिक था ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, और ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो है आपका अमीनो एसिड के रिगार्डिंग।